पश्चिम बंगाल की सियासत में टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई अब संसद तक पहुंच गई है। टीएमसी से बगावत कर अलग गुट बनाने वाले 20 सांसदों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नोटिस भेजा है। इन सांसदों से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। यह कार्रवाई टीएमसी नेता और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी की मांग के बाद हुई है। अभिषेक बनर्जी लगातार इन बागी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई और उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग कर रहे हैं। अब पूरा मामला समझते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद टीएमसी के भीतर राजनीतिक उठापटक देखने को मिली। पार्टी के कई लोकसभा सांसदों ने टीएमसी से अलग होकर एक नया गुट बनाने का दावा किया। बागी सांसदों ने त्रिपुरा की क्षेत्रीय पार्टी एनसीपीआई में अपने गुट के विलय का ऐलान किया और केंद्र की एनडीए सरकार को समर्थन देने की बात कही। बागी सांसदों का दावा है कि उनके पास टीएमसी के लोकसभा सांसदों को 2/3 समर्थन है, इसलिए उनका विलय दल बदल विरोध कानून के दायरे में नहीं आता। यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। टीएमसी इस दावे को मानने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी का कहना है कि सिर्फ सांसदों का बड़ी संख्या में किसी दूसरे पार्टी में चले जाना अपने आय में वैध विलय नहीं माना जा सकता। टीएमसी ने इन सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की और इसी मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। अभिषेक बनर्जी ने सवाल उठाया कि बागी सांसदों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर लोकसभा स्पीकर की तरफ से समय पर फैसला क्यों नहीं हो रहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में बागी सांसदों को नोटिस जारी किया और अब लोकसभा स्पीकर की तरफ से भी 20 सांसदों को नोटिस भेजा गया है। यानी मामला अब सिर्फ टीएमसी की अंदरूनी कलह नहीं रह गया, इसके केंद्र में दल बदल कानून, सांसदों की सदस्यता और राजनीतिक दल के विलय की कानूनी मान्यता का सवाल है। एक तरफ बागी सांसद कह रहे हैं कि 2/3 संख्या उनके साथ है और इसलिए उनका विलय वैध है। दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि संख्या पूरी होने भर से किसी दूसरी दल में किया गया विलय कानूनी नहीं हो जाता। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बागी सांसदों का एनसीपीआई में विलय कानून सभी शर्तों को पूरा करता है, क्योंकि अगर उनका दावा स्वीकार होता है तो बागी सांसदों की सदस्यता बच सकती है और संसद में उनका अलग गुट मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर उनका दावा खारिज होता है तो उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। इस पूरे मामले का असर सिर्फ इन 20 सांसदों तक सीमित नहीं रहेगा। ऐसे मामलों में लिया गया फैसला आगे दूसरे राजनीतिक दलों में होने वाली बगावत और विलय के मामलों के लिए भी मिसाल बन सकता है। फिलहाल लोकसभा स्पीकर ने गेंद बागी सांसदों के पाले में डाल दी है। 7 दिन के भीतर उन्हें अपना जवाब देना होगा। अब असली लड़ाई ये है कि बागी सांसद अपने विलय को कानूनी तौर पर कैसे सही साबित करते हैं और लोकसभा स्पीकर उनके जवाब के बाद क्या फैसला लेते हैं। यानी टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई अब सीधे संसद की सीट और सांसदों की सदस्यता लड़ाई बन चुकी है।